बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आपको अपने रीच चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज तो नाज़रीन खबरों का बड़ा अंबार लगा हुआ है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें तहरीक इंसाफ के हक में। तो आज दो बड़े अहम फैसले आ चुके हैं, उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। और नाज़रीन, इमरान खान को जो बड़ा रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ से उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको ज़मानत मिलने के साथ जो उनका मौक़िफ़ था साइफर के ऊपर, उसमें बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को माना गया, दुरुस्त माना गया साइफर के ऊपर। और फिर सज़ाए मौत वाला मामला भी इस ज़मानत के साथ ही मुकम्मल तौर पर टल गया है। लेकिन मेरी ज़हन में मेरी जो सोच है, मुझे मामला कुछ और भी लगता है इसके अंदर, यानी कि सोच मुझे इसके पीछे एक और भी लगती है कि तहरीक इंसाफ जो इंटरनेशनली केस करने जा रही थी इमरान खान की मुमकिन तौर पर जो सज़ाए मौत का ख़तरा या खदशा था, उस हवाले से भी मुझे इस पर कोई ना कोई मामला कनेक्शन ज़रूर नज़र आता है कि उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये फैसला इस तरह का लिया गया है। फिर जनाब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई कि तहरीक इंसाफ की शिकायत सारी दूर की जाए। इस पर बात भी होगी। और खान साहब के खिलाफ अब दो केसेस में उनकी ज़मानत लगी हुई है, 27 दिसंबर को समाअत होनी है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। और शेख रशीद के मुकाबले में PTI ने बंदा अपना उतार दिया, मुसद्दिक घुमन। और एक खबर चली है कि घड़ी का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को दिया जा सकता है बल्ले की जगह पर। आज फैसला आना है रात को, मुझे भी काफ़ी देर से उस फैसले का इंतजार है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक क्या पता ये फैसला आ भी चुका हो। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, पहले जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ जो मिला है, साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। लेकिन साथ साथ जो जजेस के रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे, जो आज दिए गए हैं। एक तो नाज़रीन इस फैसले के अंदर ये इमरान खान के मौक़िफ़ को बहुत हद तक माना गया कि साइफर जो है वो था ही नहीं ऐसी कोई चीज़, और किस मुल्क के साथ पाकिस्तान की कम्युनिकेशन जो है, ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हुए हैं। मैं ज़रा वो पैरा 6 आपके सामने पढ़ देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसमें कहा गया कि हैविंग टू एग्जामिन द मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो ऑन द रिकॉर्ड जो मटीरियल अवेलेबल था, हमने उसका जायजा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, वी फाइंड दैट देयर इज नो सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल अवेलेबल एट दिस स्टेज, यानी कि ऐसा कोई दस्तियाब शवाहिद मौजूद नहीं है, मटीरियल ऐसा अवेलेबल नहीं है जो ये साबित कर सके कि जो इमरान खान हैं उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट की है साइफर टेलीग्राम में, यानी कि communicated the information contained in the cipher telegram received from Washington, USA to the public at large with the intention or calculation directly or indirectly in the interest or for the benefit of a foreign power, nor the disclosed information relates to any of the defense installations or affairs, nor did he disclose any secret official code to the public at large। यानी इमरान खान के पास जो साइफर आया था, ना उसने कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने किसी मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन, और ना उसने पब्लिक को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक की है ऐसे किसी इरादे के तहत कि जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हो, या फिर किसी और मुल्क के किसी फॉरेन पावर के मुखालिफ, यानी उसके मफाद के ख़िलाफ़ हो या उसके मफाद में हो ये चीज़। और जो डिस्क्लोज की इंफॉर्मेशन है वो किसी भी पाकिस्तान की दिफाई इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि जो ख़तरनाक हो सकती हैं, जिस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का लागू होता है जाके जनाब मामला, वो उस तरफ इशारा किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो डिस्क्लोज़ की गई है उनकी तरफ से, उन्होंने कोई ऐसा ऑफिशियल सीक्रेट जो है पब्लिक को वो डिस्क्लोज़ नहीं किया, या फिर कम्युनिकेशन का जो कोड होता है वो पब्लिक को उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो फिर वो कह रहे हैं कि वी देयरफॉर हम, यानी कि हम जो है और ऑफ द टेंटेटिव ओपिनियन, हम इसके टेंटेटिव यानी कि आर्जी तौर पर हम इस राय हमारी जो है कि देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, यानी कि इस चीज़ पे यकीन करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड मौजूद नहीं है कि जो पिटिशनर है उसने कोई क्राइम किया, उसने कोई जुर्म का इर्तिकाब उसने किया, जो कि क्लास B और सेक्शन 5(3) ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत उनके खिलाफ कोई सजा बनती है या उसका उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया हो। और सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जनाब के जो इमरान खान ने किया है, और उसमें किसी किस्म का कोई भी जो है चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड पे ऐसे एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म का इर्तिकाब उन्होंने किया हो। और बाकी उन्होंने कहा है कि ये हाई कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो इस उन्होंने बेल जो डिक्लाइन की थी वो पिटिशनर की जो एक्सरसाइज थी उसमें उन्होंने मटीरियल जो उनके पास अवेलेबल था उन्होंने उस पर किया। लेकिन हमें ये लगता है जनाब कि इसमें हम मज़ीद इंटरफेरेंस नहीं करते इस केस के अंदर। लेकिन यह है कि इमरान खान की जो मेन जो उनका था कि भाई ऐसा कोई मैंने गलत काम नहीं किया, जो मैंने साइफर का डॉक्यूमेंट लहराया भी तो वो अदालत ने मान लिया कि भाई इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अवाम तक पहुँचाई है और ना ही उन्होंने कोई ऑफिशियल सीक्रेट लीक किया, ना कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन की मालूमात किसी मुल्क को दिए, ना किसी मुल्क से हमारे ताल्लुकात ख़राब किए। तो ये एक इसका तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हक़ में आया। हाँ, इसमें एक उन्होंने पैराइट के अंदर ज़रूर लिखा है कि इस चीज़ को गलत
तौर पे इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर करते हैं, या ट्रायल के अंदर कोई रुकावट डालते हैं। वैसे ट्रायल जो 4 हफ्ते में कंक्लूड करने का कहा गया था ना, वो भी आज मामला इस फैसले के अंदर बढ़ गया है। दूसरा इसमें ये भी इमरान खान के बारे में था कि जब तक उन्हें सज़ा नहीं होती वो मासूम है, सज़ा नहीं सुनाई जाती जब तक। एक तो इमरान खान की जो सज़ाए मौत वाला मामला है वो अब ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया कि सज़ाए मौत नहीं हो सकती, उम्र कैद नहीं हो सकती। ये दोनों ख़तरात इमरान खान के ऊपर से टल गए। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता होता कि सज़ाए मौत का केस बनता है तो फिर वो ज़मानत ना देती। ज़मानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ख़तरात तो दोनों इमरान खान के सर से टाल दिए हैं। लेकिन क्या इंटेंट यही था कि इमरान खान को रिलीफ ऑन द मेरिट दे दिया जाए? मुझे इसके पीछे भी एक चाल लगती है, एक सोच लगती है। चूँकि आज मुझे दाल में काला इसलिए लगता है कि जो प्रोसिक्यूटर है FIA के रिजवान अब्बासी, उनसे जब अदालत ने पूछा भाई कि आप चूंकि पिछली हुकूमत ने केस किया था, मौजूदा जो निगरान हुकूमत था, आप उससे कोई हिदायत लेकर आए ताज़ा इस केस के बारे में? वो खामोश रहे। फिर दोबारा अदालत ने पूछा कि मौजूदा निगरान हुकूमत की कोई हिदायत इस पर है, चूँकि इसमें जो मुद्दई है वो रियासत पाकिस्तान है। तो फिर उन्होंने खामोशी क्या की? तो उनकी खामोशी जो है वो बड़ी मानी खेज थी कि किसी किस्म की हिदायत नहीं दी गई। तो उसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत चाहती थी कि इस तरह का फैसला आए। क्यों चाहती थी? इसलिए चाहती थी कि अलीमा खान साहब ने जो अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस के खिलाफ बरतानिया में भी केस किया जाएगा, और दूसरा अमेरिका के अंदर भी एक केस किया जाएगा इमरान खान को, चूँकि सज़ाए मौत दी जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। तो मुझे ये लगता है कि इस सज़ाए मौत का बाकायदा जो है ना उस चीज़ के साथ जोड़ के और बताना कि सज़ाए मौत नहीं हो रही, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे ये लगता है कि इसमें जो इस्तग़ासा है, यानी जो वफाकी हुकूमत है, वो भी ये चाहती थी कि ये एक इम्प्रेशन दुनिया में जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, अदालतें मौजूद है, काम कर रही हैं, फंक्शनिंग कर रही हैं, तो वैसे भी सज़ाए मौत इमरान खान को नहीं दी जा रही। तो वो एक बड़ी अजीमत होनी थी पाकिस्तान की, और हमारी हुकूमत की बड़ी बदनामी होनी थी भाई कि इंटरनेशनली केस जब अगर ये हो जाता तो बड़ा दबाव आना था बाय द वे गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो उन्होंने इस दबाव से जान छुड़ाने के लिए कि तहरीक इंसाफ का कम अज़ कम आप उन्हें वाज़ेह कर दिया गया है कि भाई कोई सज़ाए मौत ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही इमरान खान को, तो शायद वो इंटरनेशनली केस ना करें। तो मुझे इसके पीछे ना एक और हिकमत अमली लगती है, इमरान खान के लिए रिलीफ जो है वो किसी सूरत में दिया जाना मकसूद मुझे नज़र नहीं आता था। बाकी बेल का मिलना जो है वो तो बड़ी वाज़ेह एक चीज़ है कि इस केस के अंदर बेल इमरान खान का राइट बनता था। और वैसे भी साइफर के अंदर जो इतनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही थी कि ये कर दिया वो कर दिया, वो सारा जो है वो झूठ का पलंदा साबित हो गया आज के इस फैसले के अंदर। तो ये इसका सारा मेरी नज़र में है एक इसका एंगल ये बनता है कि ये एक इसमें भी एक स्ट्रेटजी थी, कोई रिलीफ इमरान खान को दिया जाना मकसूद नहीं था। और वैसे भी अब आपको ये भी नज़र आ गया कि जो फुर्तियाँ दिखा के इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं नैब के, एक तोशा खाना का और दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस का, वो इसीलिए था, मैंने तब भी आपको कहा था कि ये इसीलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेल इमरान खान की लगी है, केस बड़ा ओपन एंड शट है कि इसमें इमरान खान की ना सज़ाए मौत बनती है, ना उन्हें उम्र कैद बनती है, और ज़मानत इसमें उनका राइट बनता है, ज़मानत दे दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो इसी खदशे के पेश नज़र जो है उन्होंने 2 केसेस में मज़ीद गिरफ्तारी डाल दी। तो शायद महमूद कुरैशी तो लगता है रिहा हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान फिलहाल रिहा नहीं हो सकेंगे। बाय द वे इन दोनों केसों में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तोशा खाना का भी और अलकादर ट्रस्ट केस भी, इन दोनों के अंदर इमरान खान जुडिशल हो चुके हैं। जब बंदा जुडिशल हो चुका होता है, उसकी कस्टडी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो फिर इसमें ज़मानत उसको मिल सकती है। राइट इमरान खान का बनता है। दोनों केसेस में 2700 केस लगा हुआ है, देखते हैं ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती, ये इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरा जनाब जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से PTI की शिकायत थी, उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला आया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ी वाज़ेह हिदायत की है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो शिकवे शिकायत है उन्हें दूर करें। तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी एक काम यह किया है कि ऑप्टिक्स ही होती है कि इलेक्शन कमीशन ने पहला काम यह किया कि उन्होंने चारों चीफ सेक्रेटरीज और IGs को एक मुरासला जारी किया है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक, यानी एक तो उनका लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तमाम सियासी जमातों को। ये ख़त बाय द वे पिछले महीने भी लिखा था, नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के पहले हफ्ते में, नवंबर के लास्ट वीक में ये खतूत लिखे गए थे चारों चीफ सेक्रेटरीज को और IG को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आज हम उसके 3 हफ्ते बाद बात कर रहे हैं, तो आज लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना वहीं का वहीं मौजूद है। नहीं दी गई चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से और IG की जानिब से, बल्कि उल्टा PTI के लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। जो बंदा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आ रहा है उससे कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। तो ये सूरत हाल चल रही थी, तो वो तो नहीं किया गया अमल दरामद। तो एक और ख़त लिखने के बाद मुझे लगता है कि शायद इस खत के ऊपर भी ऐसा कोई खास अमल दरामद नहीं होगा। एक टोटल पूरा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और ख़त के अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो कहा गया कि अगर कहीं नॉमिनेशन पेपर छीने जाने की शिकायत मिलती है अगर, तो उस पर फिर आप ये करें कि मुतलका जो होगा अफसर होगा उसके खिलाफ डस्का का जिस तरह से फैसला आया था कि डस्का में उन बंदों को सजाएं हुई थी, तो डस्का की तरह का एक्शन होगा उन इंतजामी अफसरान के खिलाफ।
दूसरा इसमें तरीके से आपने स्ट्रेटजी बना ली है अपनी, वो ये बनाई है कि पीटीआई ने हिदायत की है अपने तमाम जो भी उनके लोग हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट्स हैं, सबको ये हिदायत जारी की गई है। ये स्ट्रेटजी आई है पीटीआई की काउंटर स्ट्रेटजी नॉमिनेशन पेपर छीने जाने के हवाले से कि आप उन आरोप नहीं ले रहे हैं नॉमिनेशन पेपर। जैसे आज परवेज जलाई के लोग गए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए, लेकिन आरओ ने बाकी लोगों के डिप्टी कमिश्नर साहब ने ली कागजात नामजदगी गुजरात में, लेकिन परवेज जलाई के कागजात नामजदगी वसूल नहीं किया गया। इस तरह से बाकी मुल्क के अंदर भी शिकायत इस तरह की आ रही है पीटीआई के लोगों की जानिब से कि कहीं पेपर छीन लिए गए, कहीं बंदे को ही गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं पे नॉमिनेशन पेपर लिए ही नहीं जा रहे मुतलका आरओ की जानिब से। तो उस पर पीटीआई ने स्ट्रेटजी बनाई है कि आप ऐसा करें कि आप इलेक्शन कमीशन के दफातर में जाके आप नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल करना शुरू कर दें, आप मुतलका आरओ डीआरओ के पास आप जाएं ही ना। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है पीटीआई की जानिब से। बाकी शेख रशीद के खिलाफ मुसद्दिक घुमन के नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। और बाकी ये खबर चल रही थी, देखते हैं कि घुमन साहब को एंड टाइम पे इलेक्शन लड़ाया जाता है या उन्हें विड्रॉ कर लिया जाता है। अगली वीडियो में मैं बाय द वे आपको बताऊंगा कि खान साहब शेख रशीद साहब से क्यों नाराज हैं, क्यों नाराज है, असल वजह से क्या हुई है, इंटरव्यू के अंदर ऐसी कौन सी बात शेख रशीद ने की जिस पर इमरान खान नाराज हो चुके। इस वीडियो में टाइम कम रह गया है। घड़ी के वाले से खबर चल रही है कि तोशा खाना यानी इमरान खान को उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान लेके घड़ी का इंतखाबी निशान दिया जा सकता है, तो ऐसी खबर गलत है। ये एक व्लॉग में रऊफ लासा साहब ने खबर दी थी कि ऐसा हो सकता है कि घड़ी, चूंकि वो तोशा खाना में घड़ी वाला मामला था उसमें इमरान खान को नायल किया गया था, तो छेड़ने के लिए पीटीआई को घड़ी का इंतखाबी निशान दे दिया जाए, तो ये खबर गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि इंतखाबी निशान जब आप ले लेंगे तो फिर आप दूसरे इंतखाबी निशान उसके बदले में जारी नहीं कर सकते। मसला बल्ले से नहीं, मसला होता है पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाना। उस पार्टी के लोगों को इंडिपेंडेंट कर घड़ी का भी दे देते हैं तो फिर भी पीटीआई का सारा इंतखाबी निशान एक ही होगा। तो वो तो असल जो मकसद अचीव करना कि पीटीआई के लोगों को पैदल कर देते हैं इंतखाबी निशान से, कहीं शनाख्त ही ना उनके अंदर के पीटीआई का बंदा कौन सा है, तो वो स्ट्रेटजी जब आप ले लेते हैं इंतखाबी निशान, पार्टी को डिलिस्ट करते हैं, तो डिलिस्ट होने वाली पार्टी को आप दूसरा इंतखाबी निशान नहीं दे सकते। तो ये झूठी खबर थी, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, ये जस्ट एक चुटकुला था, ये इसमें कुछ सीरियसनेस मौजूद नहीं है कि बल्ले का इंतखाबी निशान लेकर पार्टी को घड़ी का इंतखाबी निशान दे दिया जाए। बाकी ये आना है फैसला, इत्तलात तो यही है कि फैसला तहरीक इंसाफ के हक में ही आना है। अगर हक में नहीं आता, पीटीआई के खिलाफ आता, तो मेरी अली जफर साहब से कुछ देर पहले बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमने इस पर लीगल स्ट्रेटजी भी बना ली है, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाता है, और वहाँ से हमें रिलीफ मिल जाएगा। ही इज़ वेरी होपफुल। वो कहते हैं अगर दूसरी पोलिटिकल स्ट्रेटजी है कि पीटीआई, वो कहते हैं कि हमने पोलिटिकल स्ट्रेटजी भी पूरी इस पर बना ली हुई है कि वैसे तो कह रहे हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान अगर लिया जाता तो पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने का पूरा ये गेम होगा, फिर इलेक्शन ही होगा, फिर ये खेल होगा। तो फिर भी कह रहे हैं कि हम इस खेल में हर सूरत में जाएंगे, बाइकआउट किसी सूरत भी नहीं किया जाएगा। तो वो जो इत्तलात आ रही थी, हमने भी खबर दी थी कि ऐसा हो सकता है पीटीआई शायद बाइकआउट की तरफ जाए, लेकिन अली जफर साहब ने वादे किया कि बाइकआउट की तरफ हम नहीं जाएंगे, कम वक्त में जो भी हो। बाकी वो कह रहे हैं कि इस पर स्ट्रेटजी ये कि फिर हम अपने बंदों को इंडिपेंडेंट करके, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे हमारे बंदे, लेकिन हम अपने बंदों की पूरी एक फहरिस्त जारी करेंगे, अनाउंस करेंगे सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, ये बंदा हमारा पीटीआई का कैंडिडेट है जिस हल्के के अंदर खड़ा, आप उसके इंतखाबी निशान को ना देखें, बंदे के नाम को पहचानें, उस नाम के ऊपर वोट दें कि ये इमरान खान का नुमाइंदा। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पीटीआई ने बनाई है। तो ये आज की अपडेट से अगली वीडियो में आपके साथ मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।